उनकी महिला 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 है, मुसलमान की महिला महिला नहीं है। एआईएमआईएम को दिक्कत कहाँ होती है? कोई अच्छा काम भी भाजपा सरकार करे उसमें भी आप लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। पहले तो नेता था, नेता का बेटा था, अब नेता का बहन, नेता का बेटी, नेता का भतीजी सब आ जाएगी। अगर भाजपा सरकार महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करने जाती है या करने वाली है या कर रही है तो क्या आपको इसका साथ देना चाहिए कि नहीं? इन दिनों देश में एक चर्चा छिड़ी हुई है जिसमें महिला आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और मोदी सरकार ने नए संसद भवन में जैसे ही एंट्री की जिसके बाद एक बिल पेश किया जाता है महिला आरक्षण को लेकर और लोकसभा में विधानसभा में महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी इसको लेकर महिला आरक्षण बिल लाया गया और उसमें कई सारे नेताओं ने चाहे पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो सारे लोगों ने समर्थन किया, वोट दिया। लेकिन दो ऐसे नेता रहे जिन्होंने इसके विरोध में वोट किया। जी हाँ, एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील और एआईएमआईएम के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आखिर एआईएमआईएम को दिक्कत कहाँ होती है? कोई अच्छा काम भी भाजपा सरकार करे उसमें भी आप लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। मैंने हजरत आपको ये काम अच्छा लग रहा है? पूरे देश को अच्छा लग रहा है। अरे मेरे भाई, देश को तो अच्छा लगता है जब मणिपुर में कपड़ा उतर जाता ना किसी महिला का, तो भी देश को अच्छा लगता है। इस प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आता है। देश को तो वो भी अच्छा लगता है जब बिल्किस बानो को आप क्या बोलते हैं, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जब आप छोड़ देते हैं और उनकी पूजा होती है तो भी देश को अच्छा लगता है। तो हम भी अच्छा मान लें। इसमें गलत क्या है? महिला को आरक्षण देने की बात हो रही है, लोकसभा में महिला की रिप्रेजेंटेटिव रहेगी और संख्या बढ़ेगी। जो 10% विधानसभा में थी, लोकसभा में 15% थी, अब 30-35% इस तरह महिलाएं अब प्रतिनिधित्व करेंगी। देखिए, ये जो महिला रिजर्वेशन लाया गया है, ईमानदारी से सरकार बता दे और वो लोग जो बैठे हुए हैं वहां पर कि महिला रिजर्वेशन अगर है तो सिर्फ उनकी महिला महिला है, मुसलमान की महिला महिला नहीं है। अगर मुसलमान की भी महिला महिला मानते हैं सरकार और सरकार के लोग और भारत के लोग, भारत के संविधान के मानने के लोग, तो मुसलमान की भी घर की जो लड़कियां वो महिला है ना। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? तो मेरे भाई, महिला आरक्षण में तो साफ है कि वो मुसलमान का वो रिजर्वेशन नहीं, ओबीसी और मुसलमान उसमें है ही नहीं। विरोध होने का वजह यह है कि इसमें ओबीसी बिरादरी और मुसलमान बिरादरी की जो महिलाएं उनको रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ महिला रिजर्वेशन है। तो वो लोग जो पहले से बड़े जात के लोग, बड़े बिरादरी के लोग जो पहले से सरकार में है, वो लोग फिर सरकार में रहेंगे, उनकी घर की औरतें भी आ जाएंगी। पहले तो नेता था, नेता का बेटा था, अब नेता का बहन, नेता का बेटी, नेता का भतीजी सब आ जाएगी। मुसलमान का भी तो होना चाहिए। जब सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आता है कि मुसलमानों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए 4% रिजर्वेशन देना चाहिए, तो भाई मुसलमान को कोई तो रिजर्वेशन दे दीजिए। भाई अभी तक जो 17 लोकसभा का इलेक्शन भारत में आजादी के बाद हो चुका है, उसमें अभी तक सिर्फ 25 महिला मुस्लिम जीती हैं। क्यों भाई? और मुसलमान सिर्फ 500 जीता है। उसकी आबादी के हिसाब से 1500 जीतना चाहिए था, 500 जीता है। कहीं ना कहीं से कानून का आधार बना करके आप मुसलमानों की नुमाइंदगी को, मुस्लिम बिरादरी का जो रिप्रेजेंटेटिव है और जो एडवोकेटिंग करना है पार्लियामेंट में, वो आप लोग रोकते हैं या देना नहीं चाहते हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे मुस्लिम सांसद लोकसभा में थे, उन्होंने तो उसके खिलाफ विरोध नहीं किया है। मुस्लिम सांसद थे, कांग्रेस के मुस्लिम सांसद थे, टीएमसी के मुस्लिम सांसद थे, आरजेडी के थे, बने दूसरे किसी पार्टी के थे। मेरे अगर वो मुसलमान के नुमाइंदे होते तो तलाक का बिल में भी बोलते। उस दिन भी अवैसी साहिब ही खाली बोले थे, तो बाकी सब भी तो मुसलमान थे। सलीम साहब भी थे, असरारुल्लाह कासमी साहब भी थे और भी मुसलमान थे। सिर्फ मुसलमान होकर पार्लियामेंट में नहीं जाना है कि मुसलमान का नुमाइंदा होना होगा। नुमाइंदा होने की दलील अवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब ने दिया है। बदरुद्दीन अजमल की भी पार्टी है और भी कई सारे ऐसे लोगों की पार्टी है जो लगातार मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाती रहती है। तो ऐसे कई सारे लोग लोकसभा में मौजूद थे जो विरोध कर सकते थे, लेकिन इन दोनों नेताओं का नाम ही प्रमुख रूप से क्यों आता है हर चीज में? ऐसा है कि हर किसी मामले में महिला एम्पावरमेंट की बात की जाती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन आप महिलाओं का टांग खींचने लगते हैं। ठीक है, अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, देखने के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, जैसे कि अभी G20 भी हुआ तो वो अच्छा काम हुआ था, लेकिन 45,000 करोड़ का तो क्या देश की महिलाओं के समर्थन में आप है कि नहीं? अरे देश की और अपनी महिला को क्या कर दे? मेरे यहाँ का महिला का बलात्कार कर दे, लड़कियों का कपड़ा उतार दे, वहाँ मोदी जाए नहीं। मणिपुर की लड़की का कपड़ा उतारा, गया मोदी, बोला अमित शाह कुछ। जब सरकार में महिला की बात होती है, महिला को निर्वस्त्र करके उसकी बलात्कार की जाती है और खाकी वर्दी वाला पुलिस वहाँ पे रहता है, तब हम क्या करें? सरकार कुछ नहीं कर सक रही है। फिर अच्छा काम कहाँ से हुआ है? कौन सा अच्छा काम है? ओबीसी
जो भारत की आबादी का मुसलमान और ओबीसी मिलकर के 52% है, 52% की जो महिला है ये कहाँ जाएंगी? मेरा भी वही सवाल है जो अवैसी साहब का है कि ये 52% ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला? सिर्फ 35% जो रिजर्वेशन मिल रहा है उनको खाली मिल जाएगा, जो बड़े बिरादरी के लोग हैं। एक सवाल है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये ओबीसी का वोट लेती है, मुसलमानों के वोट के भरोसे रहती है, तो इन लोगों ने भी आखिर इस बिल के समर्थन में क्यों वोट किया? देखिए, इसे भी नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए तो उनका अपना जाति फायदा है, वो चाह रहे हैं कि इस तरह का बात हम नहीं कर सकते। मुसलमान उनसे भी नाराज हो देखिए, जाएंगे ना। कातिल को कातिल करने के लिए हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब में है। बाकी सब मुर्गी टाइप का नेता है जो पार्लियामेंट में गया हुआ है, सब ईडी का डर से, सीबीआई का डर से, इधर उधर का डर से नहीं बोल रहा है। लेकिन यही चीज को वोट में तब्दील क्यों नहीं कर पाते? अगर आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं और मुसलमानों के साथ है आपकी पार्टी, डुमरी में उपचुनाव हुआ, उसमें आप कितनी बुरी तरीके से पिछड़े, आपने देखा। देखिए, ये चुनाव लड़ने वाली बात, अच्छा बात, रिजर्वेशन वाला बात में फिर चुनाव ले आते। चुनाव लड़ना है, उसमें तब्दील होना चाहिए ना। अगर कुछ अच्छा काम आप कर रहे हैं तब्दील तो होगी। क्यों नहीं होता है? एमआईएम की जो बात है, जो चीज मांग करते हैं या जो जरूरत है, जो जिस तरह की जरूरत मुसलमानों के बीच में बोली जाती है, मुसलमान को समझने में इसलिए देर लगेगा कि 70 साल तक सियासी गुलाम बन के रहा है। तो 70 साल का गुलामी से बाहर निकलने के लिए आपको कम से कम 7 साल 10 साल तो लगेगा ना। तो वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम लोग 15 साल के आने के बाद में हमारे पास कुछ नहीं तो 25 MP होगा। जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे प्रचार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी को अब कोई जानता नहीं है। यहाँ से लेके महाराष्ट्र से लेके बंगाल से लेके यूपी से सिर्फ जानता है तो जानना ही काफी है। वही तो, वोट में तब्दील क्यों नहीं होता है? आपके सांसद बढ़ते क्यों नहीं है? जरूर बढ़ेंगे। एक अवैसी साहब थे, एक इम्तियाज जलील साहब हो रहे हैं। इस बार इंशाल्लाह हम लोग 2 और जीतेंगे, 3 और जीतेंगे। बिहार में 5 विधायक कहीं और चले जाते हैं, किसी और के ये सियासत में ये सब होते रहता है। इधर का पलटी उधर, उधर का पलटी इधर। ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी में वो कांग्रेस में नहीं था, और जो कांग्रेस में था वो बीजेपी में नहीं आया, जो आरजेडी में था वो जनता दल में नहीं आया। यहाँ तो पूरी की पूरी पार्टी मिल करके बीजेपी में जाकर सरकार बना लेती है। पर आखिरी एक सवाल, अगर भाजपा सरकार महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करने जाती है या करने वाली है या कर रही है, तो क्या आपको इसका साथ देना चाहिए कि नहीं देना? देखिए, ऐसा है कि ये भाजपा सरकार शुरू से ही महिला विरोधी रही है। अगर ईमानदार थे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, तो अभी 3 महीना की घटना भाई मणिपुर में उस औरत के पास क्यों नहीं गया, उस औरत के परिवार के पास जिसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसके बलात्कार, उसका गया। बिल्किस बानो का घर क्यों नहीं गया? खुद कांग्रेस के जकिया जाफरी साहब को जो जला दिया गया था गुलबर्ग से, काहे नहीं गए? ना राहुल गांधी गया, ना मोदी गया, ना अहमद पटेल गए, ना कांग्रेस का कोई बड़ा नेता गया, ना कोई और पार्टी का गया है। इन लोगों को जाना है नहीं। महिला का नाम लेकर के इनको खाली इलेक्शन, अभी 6 महीना बाद इलेक्शन है, तो इलेक्शन देख करके ये काम किया गया है। और अगर रिजर्वेशन देने की ईमानदारी से बात है तो भारत में जो महिला हैं, 100 जनसंख्या में 50 महिला हैं या 48 महिला हैं, तो 48 महिला तो पूरी 48 महिला को रिजर्वेशन दे दे। और जिसकी जितनी संख्या है, जैसे मुसलमानों की संख्या 14 से 15%, उनके यहाँ औरतों की संख्या 7%, तो मुसलमानों में 7% दे दे महिलाओं को। और जो दूसरी बिरादरी के लोग जिस तरह के जनसंख्या के अनुपात से जो है वो रिजर्वेशन दे दे, हम लोग विरोध नहीं करेंगे। आप समांतर आरक्षण नहीं ना दे रहे हैं, एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा कर रहे हैं, लोगों में यह ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने महिला आरक्षण बिल लाया है, तो मुसलमान की महिला और ओबीसी की महिला के लिए क्यों नहीं लाया है? ये तो सवाल उठता है ना। तो हमारे बैरिस्टर अवैसी साहब ने आवाज उठाया है। अब किसी को ऐसा लग रहा है कि 452 एक तरफ दिया, 202 ही वोट एक तरफ पड़ा, विरोध में पड़ा, उससे कोई लेना देना नहीं है। 70,000 भी अगर एक तरफ रहेगा तो हम लोग 313 वाले हैं, एक ही तरफ रहेंगे 313 में। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे AIMIM के प्रवक्ता फखरुद्दीन अंसारी।